तो दोस्तों स्वागत है आपका राजस्थान के इस खूबसूरत शहर जैसलमेर में। जैसलमेर यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं जैसलमेर फोर्ट से। तो आप देख सकते हैं पीछे वो गेट आपको नज़र आ रहा होगा, वहीं से जो है एंट्री होती है और इस तरफ जो है पूरा जो फोर्ट का व्यू है वो आपको नज़र आएगा। वो लास्ट में ट्रेन बोलो बीच में अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया फर्स्ट बार शूट हो रही है वहाँ पर, वो लास्ट वाली। और आपको और ऊंचाई से कुछ इस तरह नज़र आता है जैसलमेर शहर, और ये है उसका किला। और किले के अलावा रेगिस्तान में मौजूद इस शहर में एक खूबसूरत लेक भी है। इस वक्त मैं जैसलमेर फोर्ट के अंदर घूम रहा हूँ और राजस्थान के जैसलमेर की ट्रिप की शुरुआत हम जैसलमेर फोर्ट के साथ कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि इस फोर्ट को एक्सप्लोर करने में 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह से घूमते हैं। और जो किला है उसका जो एंट्रेंस गेट है वो पीछे है, वहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। किले के अंदर एंट्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अंदर पूरा का पूरा एक आप ये कह सकते हैं कि जो शहर है वो बसा हुआ है। तो बहुत सारी शॉप्स इसके अंदर है, साथ ही बहुत सारे जो लोग हैं वो इसी किले के अंदर रहते हैं। हज़ारों लोग इस किले के अंदर रहते हैं। इसीलिए आप ये कह सकते हैं कि पुराने समय में जो जैसलमेर हुआ करता था वो पूरा का पूरा ये जो किला है वही जैसलमेर के नाम से जाना जाता था, यानी कि जो सिटी है उसी तरह से इस किले की पहचान थी। और बहुत सारे जो सिंगर्स होते हैं और जो आर्टिस्ट होते हैं वो राजस्थान में आपको हर जगह पर मिल जाते हैं। जैसे कि ये पीछे बैठे हुए हैं, बहुत सारे ट्रेडिशनल सॉन्ग के साथ साथ राजस्थानी गाने और कुछ बॉलीवुड के सॉन्ग भी ये लोग गाते रहते हैं। तो राजस्थान में हर जगह इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं वो मिल जाते हैं। अब किले के ऊपर मैं चढ़ रहा हूँ। इस किले को विज़िट करने का, एक्सप्लोर करने का या घूमने का जो सबसे अच्छा समय है वो शाम का समय है। तो शाम के समय पे आप यहाँ पर आ सकते हैं और ऊंचाई आपको थोड़ा सा चढ़ना पड़ता है। यहाँ पे आप ऑटो से भी आ सकते हैं, अगर आपके पास खुद की बाइक है या ऑटो है तो आप अंदर आ सकते हैं। बाकी दूसरे कमर्शियल व्हीकल, कार वगैरह आप लेकर नहीं आ सकते। इस तरह के ऑटो यहाँ पर अंदर चलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये जो किला है ना वो अपने आप में एक पूरा शहर है। हज़ारों लोग इसके अंदर हैं, शॉप्स वगैरह सब कुछ इसके अंदर है। तो ये है जैसलमेर का विशालकाय किला, जो कि है दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान में मौजूद होने वाला किला, जिसे जैसलमेर फोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो देखिए पीछे जो शॉप आपको नज़र आ रही है ये भैया हैं और इनके दादाजी जो हैं वो उन्हीं का घर था यहाँ पर किले के अंदर। ये तब से रह रहे थे, लेकिन फ़िलहाल में इन्होंने इसको शॉप के रूप में तब्दील कर दिया था। और ये शॉप के अंदर का जो हिस्सा है ये पहले उनका घर रहा होगा, अब ये किले से नीचे कहीं पर रहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। देखिए शॉप लगाई हुई है और पूरा गोडाउन की तरह ये जो घर है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले इनके जो दादाजी थे वो रहा करते होंगे उस समय में। और देखिए इधर भी कितनी सकरी गली है, कोई सोच भी नहीं सकता कि इधर से एक रास्ता गया होगा और इतना बड़ा स्पेस इधर होगा। साथ ही जो शहर है वो इधर बसा हुआ है। तो जो सिटी है वो पीछे की तरफ है। किला बहुत बड़ा है ये। तो शॉप्स हैं यहाँ पर, दुकानें हैं, बहुत सारी लोग रहते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर। हॉस्टल भी हैं, अगर आप रहना चाहें तो हॉस्टल भी आप बुक कर सकते हैं। तो ये जो शॉप है उसके अंदर मैं घुसा था और पीछे की तरफ निकल आया हूँ मैं। यहाँ पे भी कितना बड़ा जो एरिया है वो बना हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि किले के अंदर ही आप कोई होटल बुक करें, क्योंकि इस किले के इस फोर्ट के अंदर ही बहुत सारे होटल और जो हॉस्टल्स हैं वो बने हुए हैं।
फ़िलहाल मेरा जो हॉस्टल है वो थोड़ा पास में था और मुझे पहले ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, योग यात्री। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं शॉप से और इस किले को और एक्सप्लोर करते हैं। तो किला ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और लगभग 1 से 1.5 घंटा जो है वो लग जाएगा। देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं किले के अंदर, जो भी आप यहाँ पर लेना चाहें सारी चीज़ें अवेलेबल है। थोड़ा सा शोर ज़्यादा इस समय है क्योंकि ऑटो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो इस तरह के ऑटो अपने आप में ऐसा लग रहा है कि किला नहीं, चलता फिरता एक मोहल्ला टाइप है, एक कॉलोनी टाइप, जहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ऑटोज़ हैं। साथ ही इस किले के अंदर एक म्यूज़ियम भी बना हुआ है, तो म्यूज़ियम को भी हम एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से जो सिटी का जो व्यू है वो बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर जो पीछे जो महल दिख रहा है वो राजा रानी का महल हुआ करता था, जिसे कि अब म्यूज़ियम के रूप में तब्दील कर दिया गया है। जहाँ पर अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, तो 200 रुपये का इसके अंदर टिकट लगता है इस म्यूज़ियम को विज़िट करने में। और हम भी अभी थोड़ी देर बाद इस म्यूज़ियम में जाएंगे। यहाँ तक आपको ऑटो लेकर आता है, इसके बाद यहाँ पर जो छोटी छोटी गलियाँ हैं वहाँ पर आप जा सकते हैं, इस किले को देख सकते हैं और सब चीज़ें जितनी भी शॉप्स हैं वहाँ पर अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरफ जाता हूँ, वो देखते हैं इस तरफ हमें क्या मिलता है। तो वही किले के अंदर ही हैं हम और बहुत सारे व्यू पॉइंट बने हुए हैं। यहाँ पर छोटी छोटी गलियाँ हैं और गलियों के साइड में बहुत सारी शॉप्स आपको यहाँ पर नज़र आएगी। साथ ही उस तरफ अगर आप देखेंगे तो कहीं पर शॉप्स हैं, कहीं पे लोग रह रहे हैं और जो लोग हैं वो काफ़ी समय से रह रहे हैं। आप ये समझिए कि जिस शॉप पे मैं गया था उनके दादाजी रहा करते थे, तो उनकी जो पीढ़ी है, दादाजी से पहले भी बहुत लोग उस घर के अंदर रह रहे होंगे। तो कुछ लोग तो अभी भी रहते हैं और कुछ लोगों ने अपने जो घर थे उनको शॉप के रूप में तब्दील कर दिया है और वो इस किले से बाहर चले गए हैं और कहीं और जाकर भी रह रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं, होटल्स हैं, होटल्स भी आपको अंदर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो इस किले के अंदर आपको बहुत सारे जो होटल्स हैं वो भी मिल जाएंगे। बहुत बड़ा किला है और यहाँ पर एक मंदिर जो है जैन टेम्पल है वो, और वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप भी आते हैं तो इसको विज़िट ज़रूर कीजिएगा। तो आगे इस तरफ मुझे एक मंदिर नज़र आ रहा है और मंदिर की तरफ चलते हैं। पीछे मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरफ जो ये मंदिर है वो यहाँ पर जो जैन टेम्पल है उसके नाम से मशहूर है। और इस मंदिर को अभी मैं देख रहा हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो मंदिर है वो मुझे बंद नज़र आ रहा है। कुछ लोगों से मैंने पता किया तो उन्होंने बोला कि ये जो मंदिर है वो 8 बजे से 3 बजे तक ही खुला होता है, लेकिन फ़िलहाल जो है वो बंद है। राजा रानी महल यानी कि म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए निकल रहा था, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो 5 बजे बंद हो जाता है और लगभग 4:45 बज चुके हैं। तो पहले मैं सोच रहा हूँ कि म्यूज़ियम को विज़िट कर लेते हैं, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें इस किले को हम एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा किला है ये। और उधर मैंने देखा इसकी गलियां जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हैं, और एक बार अगर आपकी गली में एंट्री हो जाती है तो कौन सा रास्ता किधर निकलता है आपको खुद पता नहीं चलता है। तो चलिए सही जगह पर आ गए हैं, जो राजा रानी का महल है यानी कि जो म्यूज़ियम है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और अभी हम ऊपर चल रहे हैं। तो जैसलमेर को गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है, ये पीछे आप इस महल के ऊपर पड़ रही धूप को देखकर समझ सकते हैं कि इस सिटी को गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है। तो ये म्यूज़ियम भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। एक कमरे के अंदर में आया हूँ और यहाँ पर जो उल्टा दरवाज़ा रखा हुआ है, पता नहीं कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया इस दरवाजे के बारे में, और कुछ इस तरह की जो छोटी छोटी विंडोज़ हैं वो लगी हुई है, जहाँ से जो नज़ारे हैं वो नज़र आते हैं। देखिए कुछ इस तरह से जालियाँ लगा दी गई हैं, शायद कबूतर ना आए अंदर इसलिए जालियाँ लगी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारी जो पेंटिंग्स हैं वो लगी हुई है। तो चलिए अब आगे चलते हैं सीढ़ियों से ऊपर, और यहाँ पर एक बड़ा सा आंगन बना हुआ है, चबूतरा बना हुआ है। देखिए बाहर के जो नज़ारे हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ऊपर जो है वो नेट लगी हुई है और बहुत सारे जो कबूतर है वो भी मुझे नज़र आ रहे हैं।
एनी टाइम तैयार रहे। ये पत्थर रखे हुए दीवार पे, ये जब हमला होता था ऊपर से पत्थर नीचे गिरा था। 50 किलो से 200 किलो के वेपन्स हथियार तो देखिए बहुत सारे स्टोरेज रखे हुए, रोलिंग मिसाइल, गोलाकार पत्थर, लहरें चलती तो उसमें पूरा रेगिस्तान डेजर्ट। 40 किलोमीटर आगे जाओगे पूरा रेती हिलाया जाता है बॉर्डर तक, पाकिस्तान तक। और और यहाँ पर ये गाइड भाई साहब बता रहे हैं कि महल के इस हिस्से में राजा अपने परिवार के लोगों और ख़ास मेहमानों के साथ होली खेला करते थे। और शायद यहाँ पर रानियों को नीचे आने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए इस विंडो से रानियाँ राजा को होली खेलते हुए देखा करती थी। और इस म्यूज़ियम के अंदर राजाओं के द्वारा इस्तेमाल की गई पोशाकें, आभूषणों और बर्तनों को बड़ी ही अच्छी तरह से संभाल कर रखा गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको राजाओं के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी नज़र आते हैं। और इस किले के बाहर ही आपको बहुत सारे गाइड मिल जाते हैं जो लगभग 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं और आपको पूरा म्यूज़ियम अच्छे से घुमा देते हैं। ऊपर राजा का महल बना हुआ है। अपन लोग यहाँ है, देवी का मंदिर था, यहाँ से सीढ़ी चढ़े, राजा का महल देखा, टॉप पे गए, रानी का महल चल रहा है, यहाँ पहुंचे। यहाँ से उतरेंगे राजपूत, ब्राह्मण, हिंदू और जैन मंदिर 1 2 3 99 बोर्ड है। राजाओं के लिए 9 नंबर लकी था। 9 के अंक को किसी भी अंक से मल्टीप्लाई का बोल रहे हैं। तन्नौर को राजस्थान की वैष्णो देवी, थार की देवी, सैनिकों की कुल देवी और रवाना देवी बोलते हैं। यहाँ से 125 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ जाओ, यहाँ सामने बिल्डिंग दिख रही लास्ट, वो लास्ट में ट्रेन पड़ो बीच में। अक्षय कुमार की मूवी भूल भुलैया फर्स्ट शूट हो रही है वहाँ पर, वो लास्ट वाली। और आपको येलो झंडा दिख रहा है, येलो फ्लैग है, येलो फ्लैग व्हाइट पोल के पीछे, व्हाइट पोल के बीच में और येलो फ्लैग के बीच में एक मंदिर दिख रहा है। ये सामने याद है, हाँ दिखाई। वो मंदिर जो है ना, वो राजा का घर है। आमिर खान की मूवी सरफरोश मिर्ची शेड की वजह उसको बोलते हैं। ठीक है, और अपना इस किले से बाहर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पटुओं की हवेलियाँ है। वहाँ है पटुओं की विश्व विख्यात हवेलियाँ। पटुआ वाली देखोगे तो किले का आर्किटेक्ट भूल जाओगे। 60 साल का समय, 10 लाख का खर्चा आया था, जब कारीगर को एक दिन का 12 आना और मजदूर को एक दिन का 2 पैसा मिलता था। और उस साइड में गढ़ी से लेके इतिहासकार गणेश जेम्स स्टोर ने बोला था, कुंभलगढ़ का फोर्ट देखना हो सिर की पगड़ी गिर जाती है, और जैसलमेर का ये फोर्ट देखना हो तो पत्थरों की टांग गिरती है। तो इस सिटी को गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? आप पीछे देख सकते हैं जो सूर्य की किरण है इन बलुआ पत्थरों पर जब पड़ती है तो जो कलर है इन महलों का पूरी तरह से सोने की तरह नजर आता है। आप चाहे तो पूरा 360 जो डिग्री है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जितने भी घर हैं यहाँ पर वो, और ये जो महल है वो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और पीछे जब बलुआ पत्थर पर जो सूर्य की किरणें पड़ती है तो जो इनका कलर है पूरी तरह सोने की तरह हो जाता है। इसीलिए इस किले को सोनार किले के नाम से भी जाना जाता है। बस म्यूज़ियम जो है लगभग ख़त्म होने वाला है। काफ़ी बड़ा है ये म्यूज़ियम भी, आपको देखने में अगर आप आराम से देखेंगे तो 1 घंटा तो आराम से लग जाएगा। तो थोड़ा टाइम निकाल कर आना। ये कोई मीटिंग हॉल टाइप लग रहा है।
सोनार किला लिखा हुआ है इसके ऊपर, लेकिन कुछ डिस्क्राइब नहीं किया गया है। एक हॉल था वहाँ पर। तो इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर कर लिया है हमने और वाकई में बहुत ही शानदार म्यूज़ियम है। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें आपको मिलेगी। लगभग 40 से 45 जो राजाओं का शासनकाल है वो ये किला दर्शाता है। इसके अंदर इतने सारे जो राजा हैं वो आके रहे और उन्होंने शासन किया, तो सारे जो उनका जो पूरा वंश है उसके बारे में बताया गया है। ये जो मैदान है ये दशहरा चौक के नाम से जाना जाता है और ये इस एरिया के अलावा यहाँ पर एक बड़ा सा जो सिंहासन आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो राजा है वो बैठा करते थे। हो सकता है कोई मीटिंग या गैदरिंग के लिए वो वहाँ पर उस सिंहासन के ऊपर बैठते हों। फ़िलहाल उसे पूरी तरह से कवर कर दिया गया है जालियों के साथ, क्योंकि यहाँ पर जो आम लोग हैं वो भी आकर बैठा करते थे और इसीलिए शायद इसको कवर कर दिया गया है। यहाँ पर शायद कभी राजा बैठा करते होंगे सोशल गैदरिंग के लिए या कोई मीटिंग लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर राजा के सिंहासन के साथ आपको इस तरफ एक जो चौराहा है वो भी नज़र आ रहा होगा। इस चौक के ऊपर शायद पब्लिक इकट्ठा होती होगी, तो राजा अपने जो इंस्ट्रक्शन है या मीटिंग के अंदर जो भी बातें कहना होती होंगी शायद वो इस सिंहासन के ऊपर बैठकर कहा करते होंगे। तो इस किले के अंदर बहुत सारे व्यू पॉइंट बने हैं और शाम के समय अगर आप किले में आते हैं तो यहाँ पर म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद इस तरह से शांति से बैठ सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे कैफ़े भी बने हुए हैं जहाँ से आप इस तरह के जो नज़ारे हैं उनका मज़ा उठा सकते हैं। जब भी आप राजस्थान आएंगे तो आपको इस तरह के जो बैग है वो बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। अगर कहीं पे भी आप उदयपुर में, जोधपुर में, अभी मैं जैसलमेर में हूँ, पता नहीं ये इस तरह की जो डिज़ाइंस हैं यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर किले के आसपास बहुत सारी जो दुकानें हैं, मैंने बताया है कि किला नहीं अपने आप में एक पूरी तरह से ये शहर है और शहर की तरह ही बसा हुआ था। पहले जो जैसलमेर है वो इस किले के अंदर ही सीमित था, यानी इस किले को ही जैसलमेर माना जाता था। धीरे धीरे जो शहर है वो बसना शुरू हुआ। इस किले के अंदर बहुत सारे व्हीकल चलते हैं, लोग गाड़ियों से आते हैं। जिस तरह से मोहल्ले में कॉलोनीज़ के अंदर ऑटो और मोटर बाइक से चलती है, वैसे ही इस किले के अंदर भी जो है गाड़ियाँ जो है चलती हुई आपको नज़र आ जाएगी। इस तरफ आप देखेंगे तो पूरा जो जैसलमेर शहर है वो नज़र आएगा। हालांकि बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में तो जैसलमेर नहीं फैला हुआ है, आप आराम से यहाँ पर आ सकते हैं और जो नज़ारे हैं उनका लुत्फ़ जो है वो उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आया हूँ और आगे यहाँ पर देखिए इस तरह से जो रेस्टोरेंट है वो भी बना हुआ है। तो किले के अंदर ही सब कुछ है। आपको जैसलमेर घूमना है तो बस आप किले के अंदर एक होटल या हॉस्टल बुक कर लीजिए और सारी चीज़ें अवेलेबल आपको इस किले के अंदर ही हो जाएगी। आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत देर से इस किले के अंदर ही घूम रहा हूँ। ये किला वाकई में इतना ज़्यादा बड़ा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कब ख़त्म होगा, कौन सी गली किस तरफ निकल जाती है और आप घूम जाते हैं। फिर आपको सेंटर पॉइंट पे आना पड़ता है और वहाँ से आपको एग्ज़िट पॉइंट ढूंढना पड़ता है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ और इसकी हर गली जो है वो अलग है। मुझे लगता है कि इसको घूमने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब मैंने इस किले के अंदर एंट्री की थी तब 4 बज रहे थे और अभी लगभग 6:30 पौने 7 का टाइम हो गया है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे जो लोग हैं उनके घर भी बने हुए हैं, तो घर हैं। और ये जो बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं ना, ये पहले शायद गोले हुआ करते थे, यानी कि इनसे दुश्मनों को मारा जाता था। और ऐसे गोले बहुत सारे इस किले पर या किले की छतों पर रखे हुए हैं। तो पहले इन भारी भरकम पत्थरों का इस्तेमाल दुश्मनों को मारने के लिए किया जाता था, लेकिन अब लोग इन बचे हुए पत्थरों को अपने घरों को सजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सनसेट हो जाने के बाद इस किले से कुछ इस तरह नजर आता है जैसलमेर शहर। तो दोस्तों इस फोर्ट को एक्सप्लोर कर लिया है हमने, पूरी तरह से हमने इस फोर्ट को घूमा है। हर एक गलियों में मैंने जाने की कोशिश की है और बहुत ही अलग तरह का फोर्ट है अपने आप में। अगर आप आएंगे तब आपको यहाँ पर जो फील आता है वो समझ में आएगा कि ये फोर्ट दूसरे फोर्ट से किस तरह से अलग है। अब रात हो गई है,
4 बजे मैं आया था और लगभग 3-4 घंटे मैं यहाँ पर घूमता रहा। लेकिन अब कल किसी और जगह पर हम जाएंगे जैसलमेर के अंदर और एक्सप्लोर करेंगे सिटी को। तो जैसलमेर के अंदर मैं इस हॉस्टल में रुका हुआ हूँ और काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये। आपको मेरा रूम दिखाता हूँ मैं। ये डॉर्मेट्री है और इसके अंदर 8 बेड लगे हुए हैं। तो ये मेरा बेड था, यहाँ पर मैं रुका हुआ था और लगभग 1-2 दिन तो मैं यहाँ पर अकेला ही था। आज मेरा यहाँ पर चौथा दिन है जैसलमेर के अंदर। तो काफ़ी अच्छा हॉस्टल है ये। और इस हॉस्टल के लिए मैंने सिर्फ 150 रुपये पे किए हैं। 100 से 150 रुपये के लगभग ये जो हॉस्टल है वो बुक हो गया था यहाँ पर जैसलमेर में। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, ऐसा नहीं है कि पैसा कम है तो फैसिलिटीज़ कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टॉप का व्यू दिखाता हूँ, जो छत से किस तरह से जो व्यू आता है यहाँ पर। किला बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, जैसलमेर फोर्ट जो है वो यहाँ से बहुत पास में है। तो अभी मैं छत के ऊपर हूँ और वो जो आप देख रहे हैं वो फोर्ट है जैसलमेर का। तो जैसलमेर फोर्ट यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, इतनी पास है कि मैं यहाँ पर जब 4-5 दिन तक मैं रुका हूँ तो मैं लगभग 3 से 4 बार आराम से मैं चला गया था। और जैसे कि ये जैसलमेर का जो फोर्ट है ये असल में इस तरह से बना हुआ है कि अपने आप में ही एक शहर की तरह है। तो कभी मैं वहाँ चाय पीने चले जाता था या कभी ऐसे ही बैठने चले जाता था। तो बहुत करीब है, लगभग 300 मीटर दूर होगा यहाँ से। और ये नीचे आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता इस तरफ जा रहा है वो फोर्ट की तरफ ही जाता है। तो फोर्ट के पास में बहुत सारी दुकानें भी है, वहाँ से आप कुछ भी ख़रीदना चाहें ख़रीद सकते हैं। खाने पीने की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध होती हैं। तो ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। और यहाँ पर ये डाइनिंग एरिया था, उसके साइड में जो वो रूम दिख रहा है वहाँ पर जो है मेरा रूम है, उसके अंदर डॉर्मेट्री में मैं रह रहा हूँ। और ये असल में एक होटल है और इन्होंने हाल ही में स्टार्ट किया है, तो शायद इसलिए क्योंकि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है इसीलिए ये शायद इतना सस्ते रेट में दे रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जो रूम है यहाँ पे इतना सस्ता पूरे जैसलमेर में कहीं पर नहीं है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपका बात है, क्योंकि प्रॉपर्टी का कोई कहना नहीं कि जो रूम है वो कितने का मिलेगा। तो ये यहाँ से जो किले का रास्ता है ना वो बहुत पास में है। और देखिए ये प्रॉपर्टी होटल धारा नाम से है, ये होटल धारा या होटल धारा। और इन्हीं का जो हॉस्टल है वो गो एंड स्टे के नाम से booking.com के ऊपर है। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं तो इस प्रॉपर्टी को बुक कर सकते हैं। पीछे जो होटल धारा है या धरा है और वो उस तरफ किला है, ये जो रास्ता गया हुआ है वो किले की तरफ है। तो ऐसे ही रहना मुझे लगता है कि अच्छा होगा। अगर आप किसी भी जगह घूमने जाते हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि आपको जो सेंटर है उस एरिया का, उस सिटी का, उस जगह पर आप अपना होटल या हॉस्टल बुक करें। तो कहीं पे भी आप रहते हैं तो आपको ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो सिटी का जो सेंटर एरिया है उसी जगह पे अपना होटल या हॉस्टल जो है उसे बुक करें, क्योंकि वहाँ से आप आसानी से विज़िट कर सकते हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस से ही कई बार काम चल जाता है, आपको ऑटो रिक्शा भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पास में होती हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने जहाँ पर ये हॉस्टल बुक किया था वहाँ से ये किला तो पास में था ही, साथ ही जो दूसरा टूरिस्ट अट्रैक्शन है पटवाओं की हवेली वो भी यहाँ से बहुत पास में है। गड़ीसार लेक मात्र 1 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से, तो आप वॉक करते हुए भी जा सकते हैं। दोस्तों पटवाओं की हवेली जा रहे हैं और जैसलमेर फोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको थोड़ा सा गलियों के अंदर से निकलना पड़ेगा। और यहाँ से आप पूछते पूछते या गूगल मैप की हेल्प से, पटवाओं की हवेली इधर ही है, तो गूगल मैप की हेल्प से भी आप जा सकते हैं। और इस तरह से आप लोकल लोगों से पूछ सकते हैं। थोड़ी गलियाँ जो है ना वो ज़्यादा घुमावदार हैं और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि आपको राइट लेना है लेफ़्ट लेना है, इसलिए बार बार पूछते रहें। क्योंकि जब आपको कोई बोलेगा कि आगे जाके लेफ़्ट लीजिए फिर राइट लीजिए, इससे अच्छा है कि आप थोड़ी दूर चलें फिर पूछ लें कि आप सही जा रहे हैं या नहीं। तो पटवाओं की हवेली की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस वक्त मैं पटवाओं की हवेली में पहुंच गया हूं और आप देख सकते हैं पीछे ये जो पूरी जो पटवाओं की हवेली है
इसकी विशेषता ये है कि ये जो है हवेली, ये उस समय जैसलमेर की पहली हवेली थी। और ये एक हवेली नहीं है, बल्कि ये 5 हवेलियों का एक बड़ा सा समूह है। तो बहुत ही आलीशान हवेलियाँ हैं और इसके अंदर आप विज़िट कर सकते हैं। 150 रुपीज़ का जो टिकट है वो लगता है। साथ ही यहाँ पर एक म्यूज़ियम भी बनाया गया है। तो ये जो म्यूज़ियम है इसमें भी आपको 50 रुपये का टिकट अलग से ख़रीदना होता है। और पटवाओं की हवेली से कुछ दूरी पर स्थित है गडीसार लेक, जहां पर आप सनसेट के वक्त जा सकते हैं और बोटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, गडीसार लेक हम पहुंच गए हैं और पीछे आपको इसका जो मेन गेट है वो दिखाता हूं। ये जो गेट है, ये गडीसार लेक का जो गेट है वो मेन गेट है और इसके पास में ही जो है टिकट काउंटर बना हुआ है। टिकट यहाँ से लेकर आप बोटिंग कर सकते हैं। और फ़िलहाल शाम का समय हो रहा है, सनसेट का टाइम है, तो जो भीड़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन आप देख सकते हैं फिर भी जो शांति है, अगर आपको चाहिए तो आप इस सीढ़ी से ऊपर जाकर उधर जो हिस्सा है घाट का, वहाँ पर जाकर बैठ सकते हैं, वहाँ पर आपको शांति मिलेगी। और पीछे यहाँ अगर आपको बोटिंग करना है तो वहाँ से जो टिकट है आप ले सकते हैं और टिकट लेकर इस तरफ से आप जो बोटिंग है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो गडीसार लेक है इसमें जो है नाइट शो भी होता है। तो नाइट शो के लिए एक दूसरा गेट उधर से गया हुआ है और वहाँ से जो भी नाइट शो है हम देखेंगे। बोटिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि उदयपुर में मैं बहुत ज़्यादा बोटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ और कुछ शॉट्स भी निकालना है मुझे, सनसेट हो रहा है और शो देखने के लिए मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जो कि 6:30 बजे के करीब होगा। और एक जो लाइट शो होता है वो गडीसार लेक के आसपास कहीं होता है, तो वो भी मुझे देखना है। तो अगर हम बोटिंग करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाए। और बोटिंग के लिए यहाँ पर पेडल वाली बोट मुझे दिखाई दी है, यानी कि आपको खुद पेडल मार के बोट चलाना होता है। तो उसमें अगर 2 लोग हों और वो पेडल मार के उस बोट को चलाए तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है। और शायद एक ऐसी बोट भी है जिसमें 6-7 लोग बैठते हैं और कोई चप्पू चलाकर कोई व्यक्ति है वो बोट चलाता है। तो जैसी भी बोटिंग आपको करना है वैसी बोटिंग आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर गडीसार लेक के किनारे भी आपको जो मार्केट है वो मतलब अगर आपको राजस्थानी ट्रेडिशनल फूड नहीं खाना है, बॉम्बे बाज़ार टाइप जो होता है वैसा एक मार्केट है और कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें
जैसे कपड़े, बैग वगैरह और ये सारी चीज़ें भी जो हैं वो आसानी से यहाँ पर मिल जाती हैं। तो गड़ीसार लेक के दूसरे गेट की तरफ जा रहे हैं। पहला गेट इस तरफ था और क्योंकि सन ऊपर है तो लाइट इस तरफ आता है, लेकिन आपको सनसेट अगर अच्छे से देखना है तो आप इस गेट की तरफ जाइए जिस तरफ मैं जा रहा हूँ। और यहाँ पर भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं। ट्रेडिशनल ड्रेसेस के अंदर ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर अगर आप फ़ोटोग्राफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए उन लोगों ने पहन रखी है, ऐसी ड्रेस पहन सकते हैं और जो फ़ोटो है अपनी निकलवा सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स जो हैं वो होते हैं। कैमल राइड कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ हैं। तो कैमल राइड के साथ साथ हॉर्स राइड भी दिखाई दी मुझे, तो वहाँ पे कुछ घोड़े भी खड़े हुए हैं। जैसा भी आपको अच्छा लगे, एंटरटेनमेंट का पूरा जो साधन है वो अवेलेबल है आपका। अब यहाँ पर जो दूसरा गेट है वो थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस पर है, 100-200 मीटर होगा। गड़ीसागर लेक के किनारे घूम रहा हूँ मैं और इस वक्त सनसेट हो रहा है। आप पीछे देख सकते हैं जो सनसेट है वो हो रहा है। बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ से मिलता है। अगर आप इस समय आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगेगा। इसीलिए अगर आप गड़ीसागर लेक को विज़िट करना चाहते हैं तो इस समय आएँ। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से लेक में अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप घूमना भी चाहते हैं तो ये जो घाट बना हुआ है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पर आप आराम से 1-2 घंटे बिता सकते हैं। तो पीछे आप देख सकते हैं गड़ीसागर लेक को। उदयपुर के अलावा जैसलमेर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो प्री वेडिंग का जो शूट है वो करवाने के लिए आते हैं। तो सारे लोग यहाँ पर पीछे मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो अपना प्री वेडिंग का जो शूट है वो करवा रहे हैं। और लेक जो है पूरी तरह से शांत हो गई है। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर बोटिंग भी बंद हो जाती होगी। लगभग 7 बजे के आसपास जो है बोटिंग बंद हो जाती है। और यहाँ पर कोई म्यूज़िकल शो होता है तो वो थोड़ी देर में हम देखेंगे जो म्यूज़िकल शो होगा यहाँ पर। तो म्यूज़िकल फाउंटेन शो को देखने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो गई है बहुत सारी पब्लिक। और यहाँ पर इस फाउंटेन के ऊपर एक मूवी चलाकर जैसलमेर और राजस्थान की हिस्ट्री को प्रदर्शित किया जा रहा है।